Namaste to all of you, नमस्ते। and thank you for your support. And we are getting lots of love from the audience, and I would like to be, thank you, 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 thank you so much, so much. You're pouring so much of love for us, Karan. थैंक यू सो का मच गाइस, आप लोगों का प्यार। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, हमारी वीडियो में थोड़ी सी अगर साउंड की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हमें क्षमा क्षेत्र हैं, yes, क्योंकि हम ओपन करते हैं ये वीडियो, और ओपन में क्या होता है कि लोगों की वॉइस और बाकी आगे पीछे बर्ड्स की नेचर की साउंड आ रही होगी, तो आप प्लीज़ इसको भी इंजॉय करना हमारी वीडियो। हाँ, एक्चुअली जो भी हम शूट करते हैं, जो हमारा सेटिंग है, ये रूम के अंदर नहीं है। ये हमारा छोटा सा बैल्कनी है, और हम वहाँ उसी बैल्कनी के सेटिंग पे ही शूट करते हैं गाइस। और क्या होता है कि बहुत सारे नॉइज़ होता है, तो हम सोच रहे थे कि हम जाए नेहरू प्लेस और जाके माइक लेके आए। हमारे पास ऑलरेडी माइक है, वो हमने अपने फ्रेंड को दे रखा है। वो मतलब वो आउट ऑफ इंडिया है, वो लेके चला गया और हमें मिल नहीं रहा है। तो अब हम सोच रहे कि हम नेहरू प्लेस जाए और एक नया माइक खरीदे। और आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि हमें कौन सा माइक लेना चाहिए। पर वो भी पता है क्या गाइस, बजट फ्रेंडली, we want something in our budget. It should not be very high range also. It should not be like too expensive. So it should be within our budget. So because right now we are not earning anything through our this YouTube or Instagram or something like that, and it's kind that we are just giving what we have learned, whatever we have as an experience in photography through the years. Even Karan, what he had learned, what is his experience, he had poured everything here, and he is already a teacher. He's teaching photography. I think it's been more than, I don't want to say since he has become a student. I think since he was the time of a student, he was teaching in the same institute where he was learning photography, and now also he's been teaching, and he is a freelancer, faculty in photography and cinema also. So, and I am also, I'm teaching through the line of like online media, and basically, I have a teaching experience. The school where I studied, Fairland High School, but not photography. And my principal used to call me, and I used to go there and used to teach the students. And that was a good experience. Children would love me as a teacher, but later I came to know about it, that they really love me. They appreciate the way I teach because it helps them to learn in a easiest way. So Karan, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही यू नो आप सोचोगे तो सोचोगे यार ये कोई सा टॉपिक भी है क्या, अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके बिना हमारा पिक्चर अधूरा है। अधूरा है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे गुड फोटो एंड बैड फोटो। यस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करण। तो आप ही बताइए, तो एक अच्छा फोटोग्राफ किसको माना जा सकता है आपके हिसाब से? बट इसके लिए कि हम एक पैरामीटर तो हम नहीं बना सकते, है या नहीं? बिल्कुल गाइस, जैसे कि अब नैन ने पूछा गुड फोटोग्राफ और बैड फोटोग्राफ, तो उसको लेके हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि गुड फोटोग्राफी किस चीज़ से होती है? एक अच्छी लाइटिंग, एक अच्छा फोकस पॉइंट, और एक अच्छी कंपोजिशन, और हमारे पास एक अच्छा सब्जेक्ट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि एक अच्छा फ़ोटो या एक अच्छा विजुअल बनाने के लिए सीन, जैसे कि हम मूवी में एक सीन कर रहे हैं, जैसे कि उसके लिए भी ये सारे चीज़ की नेसेसरी है। जैसे आप बोला, एक अच्छा लाइटिंग होना चाहिए, हाँ जी। एक अच्छा कंपोजिशन होना चाहिए, एक अच्छा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और कंपोजिशन, फोकस, लाइटिंग और अच्छा सब्जेक्ट होना हाँ, चाहिए। सब्जेक्ट मैटर होना तो चाहिए, इन सब फोकस चीज़ों भी, से, यस, हाँ, इन फोकस से सारी चीज़ों से एक अच्छी विजुअल या एक अच्छा सीन या एक अच्छा फोटोग्राफ्स हम क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो वही है। तो गाइस, जैसे कि अब हम लोग की पिक्चर में
लाइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। हाँ तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं और लाइट की हमें नॉलेज नहीं होती और हम कुछ भी लाइट करके लगा के और शूट कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हम डे शूट कर रहे हैं डे लाइटिंग पे, तो डे लाइटिंग पे आपको लाइटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके ठीक है, अगर जैसे सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में हम कैसा काम कर रहे हैं, और अगर हमारे पास नाइट में कर रहे हैं तो नाइट लाइटिंग पे हम कैसा शूट करें, ओके तो ये चीज़ होना चाहिए। तो उसी तरह फोकस, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का फोकस सही पॉइंट नहीं जा रहा होता है, अब सब्जेक्ट कहीं और है, फोकस पॉइंट हमारा कैमरे के अंदर कहीं और भाग रहा है, तो भी हमें दिक्कत आ सकती है हमारी पिक्चर में। जब हम खींच के आ जाते हैं बाद में पता चलता है अरे मैंने इधर फोकस रखना था तो फोकस उधर चला गया, तो उसके कारण भी हमारी बैड पिक्चर। ओके। तो आप एक अच्छे पिक्चर के साथ साथ एक बैड पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, एक बुरा हाँ, पिक्चर कैसे बन कि सकता मतलब है। जैसे मान लो कि अभी महर और मैं ही बैठे हैं, तो हम दोनों को भी फोकस किया जाता है और हम दोनों को आउट भी किया जाता है। आउट कब किया जाता है, जब मेरे डायलॉग चल रहे हैं, अगर सिनेमाटोग्राफी की भी बीच में बात करता जाऊँगा सबके साथ, कि अगर मेरे पे फोकस चल रहा है तो महर को डिफोकस किया जा सकता है। तो महर जब बोलने शुरू हो जाएगी, महर को फोकस किया जाता है तो मेरे को डिफोकस किया जाता है। और सेम फोटोग्राफी में अगर हम कर रहे हैं तो जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे ऊपर फोकस किया है तो मेरे पीछे की चीज़ें सारी ब्लर आ रही है, तो वो हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड में गुड फोटोग्राफ आ जाएगी, क्योंकि चीज़ें कम ब्लर कर देती है। तो मेन फोकस क्या है उसके ऊपर पॉइंट किया जाता है। फोकस का जो मैंने बताया था कि फोकस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है बैड और गुड फोटोग्राफी में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और सेम लाइटिंग पे भी, कि अब जैसे हम लोग अपनी लाइटिंग करते हैं तो हमारी लाइटिंग साइड लाइट दिख रही है कि मेरे इस फेस में लाइट है और इधर कम, तो ये हमारी साइड लाइटिंग पे आ गई। तो यही चीज़ अगर हम बाहर कर रहे हैं, अगर लाइटिंग का पता नहीं है, मेरी लाइट कहीं और से आ रही है, मेरी शेडो बन रही है सब फ्रेम में, कहीं अलग कुछ दिख रहा है, तो वो सब बैड में आ जाती है, बैड लाइटिंग पे, तो वो चीज़ हो जाता है। मतलब बैड लाइटिंग या बैड पिक्चर बन जाती है, आप ये बोलो। हाँ। सो एक बैड, जैसे कि एक खराब पिक्चर की क्या क्या क्वालिटी है, अब हम ये बात करना चाहेंगे करण थापा। तो ख़राब पिक्चर की क्या क्या क्वालिटी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि एक अच्छी लाइटिंग नहीं है पिक्चर। अच्छी लाइटिंग क्या कि ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज वाली, जैसे मैंने कहानी पहले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था, तो वो होगी लाइट को लेके। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात किया था फोकस, तो वो हो गई हमारी फोकस को लेके। तो एक कंपोजिशंस में अब आ जाते हैं, जैसे मैंने थर्ड चीज़ बोली थी कंपोजिशन, तो कंपोजिशंस क्या हो गई कि मैं कहीं पोल के पास खड़ा हो गया और पोल मेरे सर से निकल रहा है, ओके, ऐसे हाँ, यहाँ तो वो से। बैड हो गया।